नमस्कार, मैं खुशी। स्वागत है आपका HT न्यूज इंडिया में। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। जामा मस्जिद ट्रस्ट चुनाव में लब्बैक पैनल को मिली एक तरफा जीत। जी हां, हिंगनघाट शहर के मुख्य जामा मस्जिद ट्रस्ट के चुनाव में लब्बैक पैनल के सभी 11 उम्मीदवार एक तरफा जीत हासिल कर बने विजेता। जामा मस्जिद शहर की सबसे बड़ी मस्जिद है और इस मस्जिद के चुनाव वक्फ बोर्ड की अनुमति से 21 जुलाई को संपन्न हुए। आपको बता दें कि इस चुनाव में एडवोकेट इब्राहिम बख्श को चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया था और चुनाव प्रक्रिया की पूर्ण जिम्मेदारी अब्दुल क़य्यूम सर द्वारा निभाई गई। चुनाव प्रक्रिया की शुरुआत सभासद बनने से हुई, जिसके बाद उम्मीदवार बनाने की अवधि दी गई थी और इस अवधि में 2 पैनल द्वारा कुल 22 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन भरा था। जी हां, चुनाव में एक हुसैनी पैनल और दूसरा लब्बैक पैनल था। दोनों पैनल द्वारा कुल 365 मतदाताओं के बीच जाकर प्रचार किया गया और अंतिम दिन यानी कि 21 जुलाई सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक जामा मस्जिद में मतदान संपन्न हुआ। जामा मस्जिद में पहली बार इस तरह आम चुनाव देखने को मिला। अन्य नागरिकों में भी इस चुनाव की चर्चा देखने को मिली। शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक मतगणना की गई, जिसमें मुख्य रूप से चुनाव अधिकारी एडवोकेट इब्राहिम बख्श, आजाद, अब्दुल क़य्यूम सर, एडवोकेट मुबारक मलनस, करीम खान, मकसूद बाबा, आफ्ताब शेख, असरार शेख, इरफान शेख उपस्थित थे। जी हां, मतगणना 7 राउंड में हुई, जिसमें शुरुआत से ही लब्बैक पैनल बढ़त बनाए हुआ था। अंतिम राउंड तक नतीजे साफ हो गए। 22 उम्मीदवारों को जो मतदान प्राप्त हुए वो इस प्रकार हैं: अकरम दोषी 240, मुस्तफा बख्श 229, अबरार फारूकी 229, अशफाक अहमद 211, शेख असीम 210, सोहेल खान 203, मुजीब शेख 200, शेख इरफान 195, अब्दुल सलीम 191, अब्दुल रज़्ज़ाक 183, यासीन अली 183, मोहम्मद नज़ीर 137, अब्दुल गफ्फार 132, समद खान 124, आसिफ मलनस 124, सैयद मुजफ्फर 118, सज्जाद अली 107, सलमान खान 105, अल्ताफ मिर्जा 104, शेख रहमान 100, सोहेल रंगरेज 95 और शेख इमरान 90। चुनाव के नतीजे आने के बाद लब्बैक पैनल के विजयी उम्मीदवारों को बधाई देने वालों की भारी संख्या उपस्थित थी। सभी ने नए ट्रस्ट कमेटी को शुभकामनाएं देकर भविष्य में बेहतर काम करने की आशा की। आइए जानते हैं क्या कहा विजेता पैनल के मेंबर्स ने और चुनाव अधिकारी ने। HT न्यूज के साथ मुख्य संपादक अब्दुल कदीर बख्श। आज जो हिंगनघाट की जामा मस्जिद के जो चुनाव के नतीजे आए हैं, आपका पैनल बहुमत से विजय हुआ, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में बोलना ये है कि सब शहर के लोग, बुजुर्गों की दुआ और अल्लाह का करम, और आने वाले 5 साल हमारी जो कमेटी आई, तो हमारा शहर के लोगों को यही बोलना है कि मस्जिद के तामीरी काम के लिए हमारी पुरजोर मदद करें। और जैसे कि ये चुनाव काफ़ी 12 सालों के बाद में हुआ है और नौजवान लोग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए, काफ़ी वोटरों ने भी इसमें अपनी अहम भूमिका निभाई। अब आपके आगे भविष्य में मस्जिद के लिए क्या क्या प्लानिंग है, क्या आप करना चाहेंगे? सबसे पहले तो इंशाल्लाह हमको स्लैब की तैयारी करना है, लैट्रिन बाथरूम, सोलर पैनल, ये 5 साल में इंशाल्लाह पुरजोर कोशिश करेंगे और सब शहर वालों की मदद लेंगे इसमें। और जैसे कि हर साल जो ये चुनाव जो है 12 सालों के बाद हुआ, आपका पैनल जो है, आपकी जो कमेटी है, ये चुनाव कितने वर्षों में इसको घोषित करेगी? 5 साल में इंशाल्लाह जोजल कोई भी हालत में ऐसा मेंबर शरीफ पे खड़े होकर बोलेंगे जामा मस्जिद पे। जी, जामा मस्जिद ट्रस्ट हिंगनघाट के आज चुनाव संपन्न हुए। इसमें जो पहली कमेटी थी, जिसके सेक्रेटरी जनाब अब्दुल रहमान साहब और प्रेसिडेंट अब्दुल गफ्फार साहब, तो इस कमेटी ने चुनाव करवाने के लिए वक्फ बोर्ड में जो प्रक्रिया होती है वो पूरी की। फिर वहाँ की प्रक्रिया के तहत ये था कि एक चुनाव अधिकारी कोई ये नियुक्त करना चाहते हैं, वो अपनी सम्मति दे। तो अब्दुल रहमान साहब ने मुझसे मेरी सम्मति मांगी, मैंने उनको सम्मति दी। फिर वक्फ बोर्ड से उनको आदेश प्राप्त हुआ और उन्होंने मुझको वहाँ की सर्टिफाइड कॉपी सारी ला के दी और उसके हिसाब से यहाँ इलेक्शन लेना था। लेकिन ट्रस्ट का इलेक्शन था, काफ़ी बड़ा था, बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, मेरे अकेले के बस का काम नहीं था। तो उसमें मुझे अनुभवी हमारे गुरुजी मोहम्मद क़य्यूम सर ने हिम्मत दी और उनका साथ मुझे पूरा मिला, जिनके मार्गदर्शन में हम ये पूरी तरह से इलेक्शन करा पाए। और इसमें फिर हमारे दिगर साथी एडवोकेट मुबारक मलनस, असरार अहमद और मकसूद बाबा, करीम खान,
इकबाल भाई प्रेस और रिजवान, इरफान साउंड वाले इरफान भाई, आफ्ताब भाई, इरफान भाई और दीगर सभी लोगों ने मदद की और ये काम बहुत अच्छे से पहुंचा। इसमें कुल 22 लोग खड़े थे जो तकरीबन 2 पैनल के रूप में थे, 11-11 लोग। तो एक पैनल हुसैनी पैनल और एक पैनल लब्बैक पैनल। तो लब्बैक पैनल के तकरीबन सारे उम्मीदवार इस चुनाव में चुन के आए हैं और दोनों भी उम्मीदवार जो हारे हैं, जो जीते हैं, दोनों ने बाहर मिलकर एक दूसरे को मुबारकबाद दी, साथ में मिलकर काम करने का उन्होंने मानस भी व्यक्त किया और बड़ी शांति के साथ इलेक्शन हुआ। इसलिए मैं खासतौर से मुबारकबाद दूंगा अब्दुल रहमान साहब को भी और कमेटी को भी कि उन्होंने इलेक्शन बहुत ईमानदारी से और बड़े गंभीरता से करवाया। अमूमन अब तक जामा मस्जिद में इस तरह से इलेक्शन नहीं हुआ है, हमेशा तनावपूर्ण वातावरण रहा, लेकिन इस बार शांति से इलेक्शन हुआ। सभी वोटरों ने, पूरी जमात ने और सभी जिम्मेदारों ने अपनी अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई। इसके लिए मैं सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ और आने वाली जो कमेटी है चुन के जो आई है उनको मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि वो आने वाले वक्त में और भी ज़्यादा बेहतर काम करेंगे। चुनाव शांतिपूर्वक हुआ, वक्फ के आदेश से चुनाव हुआ और एडवोकेट इब्राहिम साहब के निवडणूक अधिकारी के रूप में उनकी परमिशन लाई गई और शांततापूर्वक इस काम को अंजाम तक पहुंचा गया। नया पैनल लब्बैक पैनल चुनकर आया और हुसैनी पैनल को पराजय मिली और हम सब सहयोग से काम मिलकर चाहते हैं। सहयोग के साथ में ये चुनाव प्रक्रिया को हमारे अब्दुल कय्यूम साहब ने अंजाम तक पहुंचाया और सबको इसकी मुबारकबाद देता हूं और कोई हार जीत का सवाल नहीं, सब राजी खुशी से काम को अंजाम दिया गया। जामा मस्जिद ट्रस्ट के आज के चुनाव में जो लोग चुनकर आए हैं और जो लोग चुनकर नहीं आए, हम उम्मीद करते हैं कि सब लोग मिलकर आपस में मिलकर आने वाले दिनों में मस्जिद का निज़ाम संभालेंगे और मिलजुल कर काम करेंगे। आने वाले सबको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज जामा मस्जिद शहर की मस्जिद का इलेक्शन संपन्न हुआ। इसमें 11 लोग चुन के आए हैं। मैं सभी 11 लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ और आने वाले वक्त में वो मस्जिद की बेहतरी के लिए अच्छे से अच्छा काम करेंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। और हिंगन घाट के सभी मुस्लिम भाइयों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने अपना इस अहम इलेक्शन में योगदान दिया और वोटर के नाते उन्होंने अपने वोट का सही इस्तेमाल करके कमेटी को नियुक्त किया। इसीलिए मैं सभी को आज चुन के आने वालों को सभी को मुबारकबाद पेश करता हूँ। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए HT न्यूज़ इंडिया।